तो दोस्तों वेटिंग टिकट की बात करते हैं। दोस्तों वेटिंग टिकट को लेकर बहुत से हंगामा फैल रहा है अभी भी। तो दोस्तों इस पर लाइव प्रूफ आपको दे मैं आज बताता हूँ। मैंने आज जो वेटिंग टिकट को जो मेरा जो स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट था उसको मैं लिया था और मेरा वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और उस कंफर्मेशन में मैंने रेलवे के मतलब वेटिंग टिकट पे ही जर्नी की। ठीक है, पूरा इसका मैं प्रूफ दूंगा, बताऊंगा दोस्तों कि आज मैं ये जो नियम निकाला है 2015 का जो नियम है दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट ने जो नियम निकाला है कि आप वेटिंग टिकट पे आप स्लीपर में मतलब जर्नी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये आज का नियम नहीं है, ये नियम 2015 का ही नियम है, 2015 का ही नियम है। लेकिन इसको लागू नहीं मतलब लागू हो गया था, लेकिन इसमें चेकिंग नहीं होती थी। लोग टीटीपी क्या समझते थे, भाई इन्होंने भी जिसके वेटिंग टिकट है इन्होंने भी तो पूरे पैसे दिए हैं और जो इनका कंफर्म हो गया उन्होंने भी तो पूरे पैसे दिए हैं। तो बात तो दोनों तो पूरे पूरे पैसे दिए हैं तो दोनों जाने का हक होता था। तो अपने तरफ से जो टीटीपी थे और जो आरपीएफ के जवान भी थे वो उन्हें जाने की अनुमति दे देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में सभी जगह हंगामा ये फैला हुआ है कि वेटिंग टिकट आप जिसका भी वेटिंग टिकट है वो आप यात्रा जो आप जाओगे तो वहाँ से आपको जो टीटी है वो आपको निकाल देगा या तो जनरल डिब्बे में भेज देगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा मैंने आज स्लीपर में आज मतलब जर्नी करके देखा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी वहाँ पे इतना मतलब इतने सारे डब्बे हैं, S10 तक डब्बे होते हैं, S1 S2 S3 ऐसे S10 तक डब्बे होते हैं। ठीक है, तो S10 तक डब्बे होंगे तो भाई तुम जब रेलवे वालों 300 350 250 अगर तुम वेटिंग टिकट दे रहे हो, ठीक है, जब 250 और 300 वेटिंग टिकट दे रहे हो तो इतना मतलब तुम्हारे पास टीटी नहीं है कि तुम उतने सारे मतलब 250 300 लोग को खोजते चलेगा किस डब्बे में कौन सा लोग बैठा हुआ है। ठीक है, एक दो डब्बा चेक किया, टीटी आता है, हाँ ये सीट पे आदमी है, ये सीट पे आदमी है, पूछता है और चला जाता है। ठीक है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है टीटी के पास भी। हाँ कोई ऐसा टीटी हो जाता है जो पैसे खाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं होता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि ये जो नियम जो गवर्नमेंट ने मतलब रेलवे ने बनाई है कि इसको वेटिंग टिकट को बंद कर दिया जाना चाहिए या रखना चाहिए। तो बहुत से ऐसे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि ये वेटिंग टिकट जो गवर्नमेंट ने बंद किया, रेलवे ने बंद किया, बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल अच्छा किया, बंद कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ ऑप्शन भी निकालना चाहिए। ठीक है, मेरी बात से सहमत बताइए, उसके लिए कुछ ऑप्शन भी निकालना चाहिए कि उस ऑप्शन में मतलब किसी को इमरजेंसी में अगर ट्रेवल करनी पड़ जा रही है तो वो कैसे करेगा ट्रेवल, कुछ तो उसके लिए ऑप्शन दो। तत्काल की बात करते हो तो तत्काल कभी भी किसी को टिकट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तत्काल में आप सीट रखते हो 100 70 60 70 ऐसी टिकट रखते हो। ठीक है, इंडिया में इतने सारे ट्रेवल करने वाले 60 70 लोग ही इमरजेंसी होती हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ठीक है, तो तत्काल का भी जो रूल्स बना हो उसको बढ़ा दो भाई। वेटिंग टिकट आप दो ही मत, सबसे बड़ी बात वेटिंग टिकट आप दो ही मत। जब जान रहे हो कि हमारी तरफ से कंफर्म नहीं होगा तो 5 तरह की वेटिंग होती है। तो ठीक है, मान लो जनरल वेटिंग लिस्ट होती है, WRL वेटिंग लिस्ट होती है, PQWL वेटिंग लिस्ट होती है। तो आपको पता है कि जनरल जो वेटिंग लिस्ट है वही कंफर्म होती है, अदरवाइज बहुत ही कम चांस होते हैं जो WRL और RLW और PQWL ये सब कंफर्म होने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अपने तरफ से आप वो कर दो पूरा कि जो जनरल वेटिंग लिस्ट है वही आपको टिकट ले सके। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि जनरल वेटिंग लिस्ट, PQWL और RWL वेटिंग लिस्ट क्या है। अगर आपको नहीं पता है और आप वेटिंग टिकट निकाल लेते हो दोस्त, अगर बता दो जनरल वेटिंग लिस्ट आपका अगर 100 भी है ना तो भी आपको कंफर्म होने का चांस है। लेकिन अगर WRL और PQRL 20 भी अगर टिकट है वेटिंग है, 20 भी वेटिंग है, तो वहाँ पे आपको कंफर्म होने का चांस नहीं है। आपको पता नहीं होगा तो बोलिएगा, इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी भी आप वेटिंग टिकट निकालिए तो GNWL निकालिए, जनरल वेटिंग लिस्ट, जनरल वेटिंग लिस्ट ही टिकट निकालिए, तभी वहाँ पे आपको कंफर्म होने का चांस रहेगा। अदरवाइज आप जिस तरह से पहले सफ़र कर रहे थे वैसे सफ़र कीजिए, लेकिन अपने रिस्क पे कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, मान सकता हूँ एक दिन हुआ होगा, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट कब शक्ति में आ जाए, गवर्नमेंट कब शक्ति में आ जाए और आपको कब वहाँ से टिकट का फाइन लगा दिया जाए या ट्रेन बीच रास्ते में कहीं उतार दिया जाए, फिर जनरल डब्बे में शिफ्ट किया जाए। तो भाई आपने पूरे पैसे लगाए हैं, स्लीपर के पूरे पैसे लगाए हैं, आपने भी पूरे पैसे दिए हैं, जिनका कंफर्म है वो भी पूरे पैसे दिए हैं, तो आपको हक नहीं बनता, आपको मतलब हक बनता है कि पूरी अच्छी तरह से सेफ जर्नी करें। ठीक है, किसी इमरजेंसी में अगर आप जा रहे हैं तो आप 3-4 मिनट पहले टिकट कैंसिल मतलब बुकिंग कर लीजिए। 3-4 मिनट आप टिकट पहले बुकिंग कर लेंगे तो क्या होगा,
आपका अगर जाने का प्लानिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, यही इतना ही होगा ना, 60 से 65 रुपये 70 रुपये आपका टिकट का जो कैंसिलेशन चार्ज है वही तो कटेगा, लेकिन रिस्क तो नहीं रहेगा। तो आप जब भी टिकट निकलता है, आप जाने का प्लानिंग है या नहीं, 50% भी है ना, तो आप उस डेट को टिकट निकाल लीजिए और रख लीजिए। जाने से 1-2 दिन पहले अगर आपका डिसीजन चेंज होता है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर जो रेलवे ने इसको मतलब जो टिकट दिया है, रेलवे ने जो वेटिंग टिकट रद्द किया है वो ठीक है एक तरह से, लेकिन उसके लिए सुविधा देनी चाहिए। सुविधा ये देनी चाहिए भाई 5 बोगी और बढ़ा दो, ट्रेन की जो आप बोगियाँ जोड़ते हो उसमें 2-4 बोगी और बढ़ा दो। कितने वेटिंग देते हो आप, 200-250, एक में कितना जाता है भाई, एक बोगी में 75 70 से 75 होता है ना, तो 2-3 बोगी बढ़ा दो भाई, सिंपल सी बात है, 2-3 बोगी बढ़ा दो, ऑटोमेटिक वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और स्लीपर की बात रही जनरल की, तो जनरल तो आप 2 लगाते हो, 2 आगे लगाते हो, 2 पीछे लगाते हो, तो वो तो लगा ही दो। और ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है, ट्रेन की बोगियों जोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप वो कर सकते हो, गवर्नमेंट को वो कर मतलब रेलवे वो कर सकता है कि 2 ट्रेनें मतलब ट्रेनों की संख्या बढ़ा दे भाई। वंदे भारत ये सब निकाल के, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनों को निकाल के क्या कर रहे हो, गरीब कोई भी नहीं बैठता भाई उसमें, ठीक है। जो बैठता है ना, ये अमीर बड़े बड़े लोग ही वहाँ पर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ठीक है, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे ना ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ना कि वंदे भारत ट्रेन को निकालनी चाहिए जहाँ की 5,000 रुपये टिकट है भाई। 5,000 जो गरीब आदमी टिकट वंदे भारत में लगाएगा ना, वो फ्लाइट में भी वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है वंदे भारत में वहाँ पे वो करने की। तो आप सोच रहे हो ऐसा, तो प्लीज़ आपको क्या कमेंट है, कमेंट में आप प्लीज़ बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, आपको जरूर मैं बताऊँगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।